जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नजर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं जिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। मैंने अखबार में सुपरवाइजर के लिए एडवर्टाइजमेंट देखा था और उसी जॉब के लिए अप्लाई किया था। किया होगा, लेकिन आप लेबरर के वीजा पर आए हैं। कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए नकद पैसे की जरूरत पड़ता है। नगद पैसा हमारे पास है नहीं। कल हमारी क्लास पिकनिक पर जा रही है और बाबूजी से तुम्हें परमिशन चाहिए। डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, नंदू साथ जा रहा है। नंदू साथ नहीं जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि वो टैक्सी चलाने का काम छोड़ दें। ठीक कहती हूँ सारा। ऐसे खूबसूरत दिन पे बिजनेस नहीं डिस्कस किया जाए मिस चोपड़ा? कभी फुर्सत मिले तो मेरे घर आइए। मगर तुम्हें इस तरह मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुम एक पढ़े लिखे जवान हो। मेरी माँ भी पढ़ी लिखी थी गोकुल। मिसेज नैना मेहता सर, वो तो बहुत फेमस पर्सनालिटी है। क्या फेमस है उनके बारे में? उनकी पर्सनालिटी या उनका बिजनेस? सर, वो बिजनेस के अलावा और भी कई चीजों के लिए फेमस हैं। इंटरेस्टिंग। सर, अगर वो आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं तो आपको सिर्फ फौरन थाम लेना चाहिए। औरत का हाथ थामने का मतलब समझते हो? समझता हूं सर, इसीलिए तो कहता हूं वो आपको अपने बिजनेस में दोबारा खड़ा करने के लिए बहुत हेल्प करेंगी। आपको बिजनेस के उस मंजिल तक पहुंचा देंगी जहां के आपने शायद कभी सपने देखे होंगे। I think I should leave you alone, sir. Okay, Suneja, thank you. Thank you. Hello? Mrs. Naina Mehta? Who's calling? Kamal Chopra. How are you, Mr. Chopra? Very well, thank you. कहिए। मैं आपसे मिलना चाहता हूं। कब? As soon as possible. I'm sorry, Mr. Chopra. मैंने इस हफ्ते के सारे अपॉइंटमेंट्स दे दिए हैं। लेकिन क्या अपनी किसी अपॉइंटमेंट को आप कैंसिल नहीं कर सकती? नहीं, आपको अगले हफ्ते तक इंतजार करना होगा। ओके, बाय। ओके, बाय। काफी दमदार औरत है।
क्या 1,00,000 दिरहम मेरे अकाउंट में? ऐसा कैसे हो सकता है? इतना पैसा तो मैंने जिंदगी में कमाया ही नहीं है। जरूर इस मशीन में कोई गड़बड़ है। मैं जाके मैनेजर से बात करता है अंदर। हाँ। There is a good news for you, sir. आरती खन्ना का पता चल गया है। वेरी गुड। कहाँ है वो? बेंगलोर में। अच्छा। बरसों से हम उसकी तलाश नहीं कर सकते थे क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती रहती थी। अब वो बेंगलोर में है। वंडरफुल। दैट्स अ वंडरफुल पीस ऑफ न्यूज़। थैंक यू वेरी मच। अब और क्या करना है सर? उसके साथ उसका बेटा भी होगा। वो कैसा है? हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो अकेली रहती है। एनीवे, उस पर नजर रख, मगर जरा दूर। श्योर। मुझे उसकी वेयर अबाउट्स में इंटरेस्ट है, उसमें नहीं। यस सर। और अगर उसके बेटे अजय खन्ना के बारे में कुछ भी पता चले तो फौरन मुझे। श्योर। ओके। माँ का पता चल गया है तो बेटा भी जरूर मिलेगा। सर अभी भी? सर अभी भी? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पैसे ले आया? सर अभी भी आज मेरे साथ एक अजीब वाकया हुए। क्या हुआ? मेरे हिसाब में पता नहीं किधर से 1,00,000 दिरहम आ गया है। पहले तो मैं समझा कि हिसाब किताब में किधर गड़बड़ होगा, गलती होगा, लेकिन नहीं। मैनेजर से बात किया तो बोला नहीं, गलती नहीं है। 2-3 दिन पहले ये 1,00,000 दिरहम मेरे हिसाब में जमा किया गया है। मगर कैसे? हो सकता है आप जमा करके भूल गए हो। नहीं सर, अभी भी मैंने जिंदगी में कभी इतना न कमाया है न जमा किया है। 1,00,000 दिरहम कोई मामूली रकम नहीं होता। ये जरूर किसी और का हरकत है, मगर किसका? अब तुम क्या सोचने लगी? जी, मैं सोच रही थी हो सकता है ये अल्लाह की तरफ से गैबी मदद हो। गैबी मदद? सारा बीबी, कभी तुमने सुना है कि अल्लाह की तरफ से बैंक में नकद पैसा जमा हो गया हो? खान साहब, सुना तो नहीं है, मगर अल्लाह मुझे भी तो करता है ना। हो सकता है। एक बात बताओ सारा बीबी, कहीं तुमने शमशेरा से किसी मजबूरी का जिक्र तो नहीं किया? सच सच बताओ सारा बीबी। जी हाँ, मैंने गायत्री भाभी जान से बात की थी। तुमने बहुत बड़ा गलती किया है। लेकिन खान साहब, शमशेर भाई तो आपके बड़े भाई जैसे हैं ना। मैंने सोचा कि तुमने गलत सोचा है। तुम मेरी जिंदगी भर की कमाई और खुददारी को लुटा दिया है, मेरी इज्जत को मट्टी में मिला दिया है। मगर खान साहब। लेकिन मैं, इससे पहले कि मैं तुम पे गुस्सा करूं, मेरे सामने से हट जाओ। हट जाओ सारा मेरे सामने से। हेलो मिस्टर सूरज। गुड मॉर्निंग मैम। मिस्टर सूरज, मुझे नहीं लगता आपकी मॉर्निंग हुई है। आई एम सॉरी मैम, मैं बस अभी आपको फोन करने ही वाला था। फोन करने से अर्जेंट काम नहीं निपटते। अगर आपको आज ऑफिस नहीं आना था तो कल ही बताकर चले जाते, या फिर अपना काम किसी और पर सौंप जाते। एक्चुअली मैडम, सब कुछ इस कदर अचानक हुआ कि। क्या हुआ? एक्चुअली मैडम, कल रात इंडिया से फोन आया था
हमारी कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी। यू नो, हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इस वजह से रात भर सो नहीं सका और सुबह सुबह आंख लगी, बस अभी जस्ट नाउ सो के उठा। मिस्टर सूरज, प्रॉब्लम्स हर किसी की होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स ऑफिस में लेके आए और उसकी वजह से काम सफर करें। आप हमारे कंज्यूमर डिवीजन के हेड हैं। अगर आप ही इसी तरह पूर्णिमा जी, प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी है कि मुझे अभी अभी कोर्ट जाना पड़ेगा और कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। उसके बाद उन्हें लेकर इंडियन कॉन्सुलेट जाके उसे एंडोर्स कराना पड़ेगा। एंड यू नो, इस सारे काम में सारा दिन निकल जाएगा। वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। ओके मैम, मैं ऑफिस आ रहा हूँ। अब आने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आप आ जाएंगे बहुत देर हो जाएगी। आप एक काम कीजिए, पार्था जी को फोन करके बता दीजिए, उन्हें इंस्ट्रक्ट कीजिए, वो टेंडर भर देंगे। ओके मैम। और हाँ, अपना काम खत्म करके आइए। जी बेहतर। एक्चुअली मैडम, मैं खुद शर्मिंदा हूं, बट प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी कि मेरे बस से बाहर की बात थी। प्रॉब्लम्स को अपने बस में रखना सीख लीजिए मिस्टर सूरज। मुझे तेरे से ही उम्मीद नहीं था शमशेरा। क्यों? क्या हुआ? मैंने क्या किया? तूने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाए, मेरी खुददारी को जख्मी किया है, दोस्ती के मुंह पे तमाचा मारा है। ये तो बेकार में नाराज होता है। मैंने वही किया जो एक दोस्त अपने दोस्त के लिए करता। मुझे पता चला कि तेरी तबीयत नासाज है, तो एक नया कारोबार शुरू करना चाहता है, तेरे पास पैसा नहीं है। ये किसने कहा तुझे? वो सारा बीवी ने बताया। सारा को बीच में मत लाना। सारा मेरे मिजाज से इतनी वाकिफ नहीं है जितना तू है, और फिर भी तूने मेरे बैंक में पैसा डाला है। क्योंकि मेरे पास पैसा है, तेरे पास पैसा नहीं है, और उस पैसे का क्या फायदा जो अपने दोस्त के काम ना आए? हाँ, बता मुझे तू। आपके भाई साहब ठीक कहते हैं गुल भाई। तुम बीच में नहीं आओ भाभी जान, नहीं आओ। ये उन दो दोस्तों के बीच का मामला है जो आज के बाद दोस्त नहीं रहेगा। अच्छा बाबा, मैं आप लोगों के बीच कुछ नहीं बोलती। क्या बोला? क्या बोला तू? तू इतनी छोटी सी बात पर दोस्ती खत्म कर देगा? ये मेरे लिए छोटा बात नहीं है। तो ठीक है, बना ले राई का पहाड़, तोड़ दे दोस्ती को। तो ठीक है, मैं तोड़ता हूँ और मैं जा रहा हूँ, और याद रखना आज के बाद इस घर में नहीं आऊंगा। कौन मारा जा रहा तेरे बगैर? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जा मार। कोई इंटरेस्टिंग न्यूज मिस्टर राणा? आरती के बेटे अजय के बारे में कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली है। गुड। अब हमें अपनी मंजिल का निशान मिल चुका है। कहिए। बेंगलोर से अजय मस्कट में जॉब के लिए निकला था, लेकिन अब तक वो मस्कट नहीं पहुंचा। तो फिर? इस वक्त वो दुबई में है। क्या? जी हाँ। लेकिन दुबई में कहाँ है वो? कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कहाँ पर है वो, क्या कर रहा है। पता चलते मुझे फौरन इन्फॉर्म करना। ओके? जी सर। तो मैं चलूं? प्लीज। गुड डे सर। थैंक यू। जिस चिंगारी को तुम सुलगा कर आए थे वो अब शोला बन चुकी है। कमल चोपड़ा, तुम्हारा पोता तुमसे अपनी मां के एक एक जख्म का हिसाब लेने के लिए अब दुबई आ पहुंचा है। शमशेर राज, संभल कर रहना। शोला शोले से टकराएगा। Excuse me, one coffee please, black.
ये गुल्ले का बच्चा ये अपने आप को समझता क्या है? क्या समझता है अपने आप को? ये आज जुमा है, जुमे की नमाज भी हो चुकी है, लेकिन साहब अभी तक नहीं आए, वो नहीं आए। वो समझता है कि हम इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन हम इंतजार क्यों करेंगे उसका? क्यों? हम बेकार बैठे हुए हैं क्या? हमारे पास कुछ नहीं करने को? हम अखबार पढ़ेंगे, अखबार पढ़ेंगे हम जी। कहीं बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा होगा। अच्छी बात है, कोसो कोसो भाई। हमने बुरा क्या किया? हमने इतना ही कहा ना कि जरूरत के वक्त पैसा बड़े काम की चीज होती है। तेरे पास नहीं है, मेरे पास है, गोया मैंने तुम्हें दे दिया। अब क्या बुरा किया मैंने? कहता है कि हमने दोस्ती के मुंह पर तमाचा मार दिया। अरे भाई, हमने दोस्ती का हक अदा किया। क्यों? अरे गायत्री, तुम कहती क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं? अपनी राय दो, गुला कसूरवार है कि नहीं? बहू तुम बोलो कुछ। जी आप तो दोस्तों के बीच में, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। अरे वाह, तुम दोनों कुछ नहीं बोलोगे? मेरी परेशानी में तुम दोनों की कोई दिलचस्पी नहीं? अरे वाह, कुछ नहीं बोलोगे तुम? मत बोलो, हम अखबार पढ़ेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। दादू, दादू मैं आपको बताती हूँ कि क्या बात है। रुकिए, यहाँ रखिए। दादू, ये सब लोग इसलिए चुप है क्योंकि आपकी और गुल दादा की लड़ाई में कोई दम नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि सुबह तो आप दोनों लड़ते हैं और शाम को आप दोनों फिर गले मिल जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे दो छोटे छोटे मोटू मोटू बच्चे लड़ रहे हो। नहीं, अब ऐसा नहीं होने वाला है, अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब हम उससे गले नहीं मिलेंगे, आने दो उसे, हम गले नहीं मिलेंगे उससे, नहीं। प्रॉमिस दादू? हाँ प्रॉमिस।